Question number 4 of exercise 13.2. A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event head appears on the coin. देखिए एक फेयर कॉइन अगर टॉस की जाएगी तो हेड या टेल आने के चांसेस होते हैं, ओके। और अनबाइज्ड डाई मतलब डाई जो बिल्कुल परफेक्ट हो तो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ और भी है, यही सब तो आता है, ओके। अब ए क्या कहता है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। पहले तो मैं पूरा सिंपल स्पेस लिख लेता हूं। जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं और एक डाई, तो कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल, और डाइस में 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ये हैं 12 केसेस। किसके अलावा कुछ और पॉसिबल है? कॉइन एंड डाई में यही आएगा। अब क्या है, ए क्या है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, यानी ये 6 के 6 केसेस ए में आ जाते हैं, ध्यान रखना ये 6 केसेस हेड चाहिए ना, ओके। बी क्या है, 3 ऑन द डाई, डाई पर 3 आना चाहिए, यानी 2 केसेस ये वाले। अब आप मुझे बताओ दोनों में कॉमन कितना कौन है? इन दोनों में कॉमन कौन है? हाँ जी, H3, केवल H3, T3 क्यों कॉमन है? इसमें भी H3 है और इसमें भी H3 है। T3 कहाँ है? T3 तो इसमें कहाँ है? अब आप निकालेंगे P, इंडिपेंडेंट चेक करना है तो P A इंटरसेक्शन B आपका निकल कर आ जाएगा 1, एक ही है ना, बाई 12। P A क्या आएगा बेटा? P A में कितने हैं? 6 है, 6 केसेस हैं कि नहीं? लिख देना, मैंने लिखा नहीं है। 1/2। P B, B में कितने केसेस हैं? 2/12, 1/6। तो क्या अब आप PA इंटू PB निकाल लीजिए। PA इंटू क्या आ गया? 1/12 आ गया। तो आपका लैंग्वेज क्या होगा? कल बताया था आपको कि सिंस PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, सो A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यही डेफिनेशन बताया था ना कि PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। लेट ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड। डाई में 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, 1 2 3 रेड कलर दिया गया, 4 5 6 को ग्रीन कलर दिया गया है। ए क्या बताता है? द नंबर इज इवन। 1 2 3 4 5 6 में 3 इवन नंबर होते हैं, तो PA आ जाएगा 1/2, आएगा कि नहीं आएगा? और फिर PB, P के बारे में क्या है? द नंबर इज रेड, तो रेड कितने हैं? 3 है ना, इसका भी प्रोबेबिलिटी 3/6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इवन एंड रेड बोथ, इंटरसेक्शन में यही तो होता है ना, इवन भी हो रेड हो, वैसे कितने हैं? इवन भी हो रेड भी हो 1/6। तो PA इंटू PB निकालिए, इंडिपेंडेंट चेक करना है ना, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो आपको मिलेगा कि PA इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू PA इंटू, सो A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। नाउ आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि PA दे रखा है, ओके, PA यूनियन B भी दे रखा है, वेरी गुड, और PB भी दे रखा है, स्मॉल p। P की वैल्यू पता करो इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली वर्ड आप जानते होंगे आपस में, एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि देयर इज नथिंग कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि A इंटरसेक्शन B आएगा 5, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? 5। और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो बताओ, जब A इंटरसेक्शन B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैंने आपको बताया कि A इंटरसेक्शन B आएगा 5, इसको आप नल सेट कहते हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी?
ऑब्वियसली जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है भाई। तो अब यहां पर कुछ और एक कंडीशन दी हुई है सच दैट, अच्छा अब आप यहां पे फॉर्मूला लगाइए। पी इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? सेट फॉर्मूले से याद कीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू जीरो। 1/2 प्लस पी माइनस 3/5 इज इक्वल टू जीरो। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसको फिनिश करने के बाद आप रुक लेना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस था। फिर कह रहा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में आपको क्या सिखाया गया है? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब यहां पर ये गलती मत कर देना कि पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह जीरो लिख दोगे। भाई वो तो आपका दिया था ना फर्स्ट पार्ट में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन थी तब हमने लिखा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तभी तो ये आया था। अब आपको ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है कंडीशन, और फिर उसके बाद कंडीशन क्या दी है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। होता है कि नहीं होता है? तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे? फिर तो वही बात करोगे, पी ए प्लस पी बी। ध्यान दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दी है, आप पी ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। पी ए 1/2 पी बी स्मॉल पी ए यूनियन बी 3/5 पी ए 1/2 और पी बी पी। तो भाई 1/2 माइनस 3/5 प्लस पी इज इक्वल टू p/2। इसको उठा के इधर ले आए, इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। 10 आ गया, 6 माइनस 5 1/10। यहाँ पर p/2 p इज इक्वल टू आ जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 1/5। बेटा ये वाली गलती मत करना। ये फर्स्ट पार्ट का इशू था कि ए और बी क्या थे? आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। तब मैंने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी 5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। उस चीज को आप यहां मत लिख देना। अब कंडीशन सेकंड में कंडीशन चेंज हो गई। नाउ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ऐसी गलती मत करना कि यहाँ जीरो उठा के यहाँ रख दिया, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है? दो अलग अलग पार्ट है। कॉमन चीज क्या है? ये चीज कॉमन है, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में। पहले पार्ट में दिया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेकंड पार्ट में दिया था इंडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ए इंटरसेक्शन बी पी इंटरसेक्शन बी 0 होता है, और इंडिपेंडेंट में पी इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी पी होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। पी ए दिया, पी बी दिया हुआ है। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। 0.3 इंटू 0.4 0.12। दैट्स इट। पी ए यूनियन बी निकालना है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे। पी ए ऑब्लिक बी निकालना है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी ऑब्लिक ए निकालना है। पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। क्वेश्चन नंबर 8 आप बहुत इजीली तरीके से कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्या दिया हुआ है? ए और दो बी 2 इवेंट्स हैं। पी ए की वैल्यू क्या दी है? पी बी की वैल्यू क्या दी है? 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है? 1/8। आपको पता क्या करना है? P नॉट ए, ध्यान देना, P नॉट ए एंड नॉट बी। P नॉट ए एंड
आपको एक चीज बता दूं, एंड में इंटरसेक्शन लगता है। एंड में क्या लगता है? अब ये नॉट ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो लिखोगे, पी नॉट ए एंड नॉट बी। तो यहां पर आप इस तरीके से करोगे। यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप प्रूव कर लो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो कर सकते हो आप, पी ए इंटू पी बी करिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट बिकॉज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। या फिर डी मॉर्गन्स लॉ को आता है, ठीक है। अब एक चीज निकालने के लिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी निकाल सकते हैं आप, लिख सकते हो कि नहीं। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो भैया 1 माइनस पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/8। 1 माइनस यहाँ 8 लिखिए, 2 4 माइनस 1 माइनस 5/8, ये आपका हो जाएगा 3/8। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू दिस, पी बी इज इक्वल टू दिस। एंड आया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहां आ रहा है पी नॉट ए और नॉट बी और ओ आर, ना तो ए और ना तो बी। पी नॉट ए और एंड होता जहां इंटरसेक्शन लगता, ओ आर आया है, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी बुक में? 1/4। तो सॉल्व करके हमने पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकाल ली? 3/4। आपको चेक करना कि ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो पी ए इंटू पी बी निकालिए, ये 7/24 आया, ये पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आपको ध्यान रखना है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉट ए एंड नॉट बी होता है पी ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, है ना। और जब नॉट ए और नॉट बी हो तो यूनियन होता है। क्लियर हो रही बात है? देखो बेटा 11th क्वेश्चन में पी ए दिया है, पी बी दिया है और ए और बी इंडिपेंडेंट है, पी ए एंड बी, यानी आपको ये निकालना पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कर लेना, 0.12 आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना, पी ए एंड नॉट बी, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज आल्सो इंडिपेंडेंट। तो पी ए, ध्यान दो यहां पर, इंटू पी नॉट बी, तो कैसे निकालोगे? पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। तो पी ए की वैल्यू क्या है आपकी? पी ए की वैल्यू है 0.3 और पी बी की वैल्यू क्या है? 0.6। तो 0.3 इंटू 0.4, अगेन योर आंसर इज 0.012। थर्ड पार्ट में आइए, पी ए और बी कर रहा है, यानी पी ए यूनियन बी। अब ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, वो सारी चीजें हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। फोर्थ, पी नाइदर ए नॉर बी, पी नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए आए और ना बी आए। देखिए पी जो वर्डिंग है, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो और ना बी हो, ए और बी दोनों नहीं हो, मतलब इंटरसेक्शन। तो इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो कर दिया हमने, और इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं 1 माइनस करके, और आपका आंसर आ जाएगा।